जैसा कि अपन ने नोबल गैसेस पार्ट 2 में जिनोन डाइफ्लोराइड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, आज हम नोबल गैसेस के पार्ट 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन डिस्कस करेंगे वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो फोर्थ इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो जिनोन डाइफ्लोराइड HCF2 acts as a fluorinating agent, means ये अदर केमिकल्स को अपने फ्लोरीन प्रोवाइड करता है और उनको फ्लोरीन देके अपनी फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी को शो करता है। तो वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। पहला मैं ले रहा हूं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज NO, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, it is called nitric oxide plus XeF2, xenon डाइफ्लोराइड। देखिए क्या होगा, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट होने के कारण अपने फ्लोरीन्स इस NO मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, और इसको ट्रांसफर करने से क्या होगा, देखिए ये फ्लोरीन्स और यहां इसको ट्रांसफर करेगा। तो अपन दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं NO के, नाइट्रिक ऑक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये फ्लोरीन यहां आने से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, एडिशन कंपाउंड बनेगा, और वो एडिशन कंपाउंड क्या होगा, वो एडिशन कंपाउंड होगा 2NOF प्लस जिनोन। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, जिनोन डाइफ्लोराइड ने अपने फ्लोरीन्स इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिए, फ्लोरीन दे दिए, इसलिए ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट हुआ। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलेंगे नाइट्रोसिल फ्लोराइड, नाइट्रोसिल फ्लोराइड। अगली रिएक्शन के रूप में अपन एक और रिएक्शन ले सकते हैं, और वो होगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके मॉलिक्यूल्स लेंगे अपन 2, और इसके साथ जिनोन डाइफ्लोराइड को हिट करेंगे। तो फिर से वही रिएक्शन होगी, जिनोन डाइफ्लोराइड अपनी फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी को शो करेगा और अपने फ्लोरीन्स दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। तो ये फ्लोरीन्स दोबारा से यहां आने से एक फिर एडिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और वो कंपाउंड होगा 2NO2F प्लस जिनोन। तो इस प्रकार इन रिएक्शंस में देखा आपने कि जिनोन डाइफ्लोराइड जो है वो एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है फिफ्थ, वो होगी आपका विद लेविस एसिड्स, यानी कि लेविस एसिड्स के साथ रिएक्शन। लेविस एसिड्स कौन कौन से ले सकते हैं अपन, उनको देखिए आप। सबसे पहले PF5, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, उनको अपन लेविस एसिड कहेंगे। तो ये एक लेविस एसिड है। अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। यहां पे आर्सेनिक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये मॉलिक्यूल भी लेविस एसिड होगा। इसके अलावा और एग्जांपल्स एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SB एंटीमनी
पेंटाफ्लोराइड, यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास है, एंटीमनी के पास, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, लेविस एसिड। इसके अलावा देखिए BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यहां पे बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये भी एक लेविस एसिड होगा। तो इन रिएक्शंस में क्या होगा देखिए, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन डाइफ्लोराइड प्लस PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो काम करेगा आपका लेविस एसिड, लेविस एसिड, और ये जो काम करेगा लेविस बेस, लेविस एसिड, और ये होगा लेविस बेस, जिनोन डाइफ्लोराइड। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, यहां से जिनोन डाइफ्लोराइड अपना एक फ्लोराइडाइन, एक फ्लोराइडाइन F माइनस इसको ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लोराइडाइन के ट्रांसफर करने से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, देखिए आप XeF प्लस, मतलब ये हुआ कि यहां से एक फ्लोराइड कम हो गया, वो यहां फॉस्फोरस को मिल गया, और फॉस्फोरस को नेगेटिव आयन मिलने से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी थी, वो इसकी भरपाई होगी, और भरपाई होने से यहाँ पे जो एनाइन बनेगा वो होगा PF6 माइनस, ये बनेगा एडक्ट, एडक्ट और एडिशन कंपाउंड, एडक्ट और एडिशन कंपाउंड, एडक्ट और एडिशन कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में देखिए, इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल आप लेंगे वो होगा लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये काम करेगा लेविस बेस का, अपना एक फ्लोराइड आयन डोनेट करेगा, और डोनेट करने के कारण लेविस बेस, और इनसे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो एक एडक्ट और एडिशन कंपाउंड, एडिशन प्रोडक्ट होगा। अगली जो रिएक्शन लेंगे अपन, नेक्स्ट जो 6th रिएक्शन है वो होगी अपनी with fluoride ion donors, with fluoride ion donors। फ्लोराइड आयन डोनर्स क्या हैं, देखिए KF पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड प्लस जिनोन डाइफ्लोराइड प्लस जिनोन डाइफ्लोराइड। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे ये फ्लोरीन और जिनोन डाइफ्लोराइड को पोटेशियम दे देगा, और देने से खुद एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो वो फ्लोरो एनायन बनेगा। देखिए क्या फॉर्मेशन होगी, K प्लस पोटेशियम प्लस और F माइनस, ये फ्लोराइड आयन इसको मिलने से इसने फ्लोरो एनायन की फॉर्मेशन की, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, XeF3 माइनस, K प्लस XeF3 माइनस। तो इस प्रकार से ये एक फ्लोरो एनायन है, फ्लोरो एनायन, दिस इज फ्लोरो एनायन। तो ये थी जिनोन डाइफ्लोराइड की केमिकल रिएक्शंस। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन नाउ विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड। यहां पे देखिए आप, सेंट्रल एटम जिनोन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कैसे देखें आप, सेंट्रल एटम जिनोन इज इक्वल टू
S2 and P6, or this is d orbitals. ये जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन द GS ग्राउंड स्टेट। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ये कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो फिर इसने जिनोन डाइफ्लोराइड बनाया, तब देखिए जिनोन ने कितने फ्लोरीन्स को जोड़ा, कितने फ्लोरीन्स को ऐड किया। इसने 2 फ्लोरीन्स को ऐड कर रखा है, जबकि इसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ये लगता है कि इसके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, पूरे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। तो फिर इसने शेयरिंग कैसे की होगी, इसको कैसे समझें अपन। देखिए इसको समझने के लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन में जाना होगा, और इसके लिए क्या करेगा, ये जिनोन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो यहां से इस p इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आगे d में हो जाएगा, और d में होने से देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो देखिए आप। सो जिनोन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू S2p, electrons are like this, and 1 electron is transferred into d orbitals PDS. This is the electronic configuration. अब देखिए ये इन सारे ऑर्बिटल्स को मिला के हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा वो देखिए आप। ये होगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, सीयर sp3d। इसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, एक s, 3 p ऑर्बिटल्स और एक ये d, और ये सारे मिला के ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेगा। और वो ऑर्बिटल्स कितने होंगे संख्या में, देखिए 3 तो p ऑर्बिटल्स हैं, एक s 4 और एक d, और इनको मिला के सबको ये बनाएगा 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मेरी बात को सुने आप ध्यान से, इस 5 ऑर्बिटल्स में ये अरेंज कैसे होंगे, अपने कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, मैं आपको ये बता देता हूं। लिसन, देखिए ये जो ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे वो होगी लाइक दिस। यहां पे और ये ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होगी, यहां पे सेंटर में जिनोन, और इसके पास ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, और पांचों ऑर्बिटल्स में से देखिए 3 में 3 भरे हुए हैं, फुली फिल्ड हैं, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर्स। तो वो लोन पेयर्स अपन कहां एडजस्ट करें, इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगाएंगे 120 पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर अपन यहां लगाएंगे 120 पे, और तीसरा अपन यहां लगाएंगे 120 पे। और इसके बाद इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑर्बिटल्स में बचे। अब क्या करेगा, ये एक फ्लोरीन के साथ यहां शेयरिंग करेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और दूसरे फ्लोरीन के साथ यहां शेयरिंग करेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर जिनोन ने अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए 2 फ्लोरीन्स के साथ उनके p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की। तो यहां और फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जिनोन के ऑर्बिटल में होगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ से मिलाएगा। इसी प्रकार यहां पे भी इस स्ट्रक्चर में भी एक इलेक्ट्रॉन जिनोन के ऑर्बिटल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन मिलाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसकी शेप क्या होगी, एक्चुअल शेप
एक्चुअल शेप इज इक्वल टू लीनियर। सुने फ्रेंड्स, ध्यान से सुने आप। जिनॉन के पास ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और वो कोई को बॉन्ड बनाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर जिनॉन डाइफ्लोराइड बना कैसे? वो ऐसे बना, जिनॉन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, और एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया? उसके एक पी इलेक्ट्रॉन, यहां से एक पी इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल्स में प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने के बाद इसने इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्सअप किया, एक एस, तीनों पी, पी एक्स पी वाई पी जेड और एक डी, और इनको मिला के 5 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन की। अब वो पांचों ऑर्बिटल्स अरेंज कैसे होंगे? वो अरेंज होंगे इस ज्योमेट्री में, और इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसके सेंटर में जिनोन होगा, और 3 पोजीशंस जिनके बीच एंगल 120 का, वहां अपन ये तीनों लोन पेयर लगाएंगे। कौन कौन से लोन पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं? 1, 2, 3। तो ये तीनों लोन पेयर्स 120 के एंगल पे आ गए। बचे 2 ऑर्बिटल्स, वो 2 ऑर्बिटल्स यहां एडजस्ट होंगे, और उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्होंने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की, और इस प्रकार से इसकी जो एक्चुअल शेप है वो आई लीनियर। ये थी जिनॉन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें, और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने आऊँगा। तो मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।